सभी जेनजीज को गाली पड़ रही है आजकल। मतलब क्यों पड़ रही है मुझे, इवन आई एम अ जेनजी एंड आई डोंट नो अबाउट दिस कि बहुत लोग सराहना भी कर रहे हैं, बहुत लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, बट स्टिल देयर आर मेनी पीपल हु आर डिप्रिशिएटिंग इट कि ये सही नहीं है। ऑब्वियसली जनरेशनल गैप है एक, हर जनरेशन को गाली पड़ती है आई एम श्योर, बट लेकिन इस मामले में जेनजीज को बहुत ज्यादा ही पड़ रही है। क्या कॉमन है ऐसा कि जेनजीज को इतनी ज्यादा गालियां पड़ रही? I think Gen Zs are also very misunderstood if you look at it, right? No other generation has seen what we are seeing. कि एक फोन में जिंदगी कैद है, देयर इज सो मच इंफॉर्मेशन ऑल द टाइम, और उससे साइकोलॉजी में एक टर्म होता है कॉग्निटिव ओवरलोड, सबसे ज्यादा है, राइट? मेरा मेंटल ओवरलोड इतना ज्यादा है, और आई नो सो मच इंफॉर्मेशन ऑल द टाइम, राइट? तो आई थिंक we are also finding it hard. That's why we are seen as a generation of anxiety. या इनको तो एंजाइटी बहुत है, इनको तो ये बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत फ्लेकी हैं. But what people all over the world are not realizing is we are also a generation who is seeing all of these things for the first time ever. Right? So people are not realizing that some things are very unique to us as a generation, जो कभी नहीं हुई, जिसकी कोई playbook ही नहीं है, कोई rule book ही नहीं है. Right? So that is why I think Gen Zs are the way they are. You know, they're also suffering a lot. There is also a lot of suffering behind that गाली जो उन्हें पड़ रही है कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं. उनको फर्क नहीं पड़ रहा है एक्चुअली, जेनजीज को फर्क नहीं पड़ा. तुम सोचो मेरे बारे में जो सोचना है, आई डोंट केयर, बिकॉज आई एम एक तरीके से मैं अभी लाइफ को देख रहा हूँ ना, मैं एक तरीके से अभी लाइफ जी रही हूँ पहली बार. आई थिंक एवरी जनरेशन इज लिविंग देयर ओन लाइफ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. सो इट्स डोंट यू थिंक सो इट्स वेरी मतलब एक तरीके से बहुत बुरा लगता है जब एक लाइफ दूसरे लाइफ को जज करती है. राइट. Yeah, I would not say कि उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है. अच्छा. In fact, as a therapist, I see people all the time, young people all the time, and just for someone who doesn't know who Gen Z is, right? Gen Z is anyone who's born after 1996. तो 97 से लेकर till a certain age. तो आज 2026 में कोई भी एज 14 से लेकर 29 के बीच में है, वो Gen Z है. And I see a lot of clients जिनको काफी फर्क पड़ रहा है. It's just that they are bolder. They are still choosing themselves after all. Right? They are still aware enough that, oh, they have that independence, freedom to choose, and they're taking that very seriously. That I can still choose. I can still do something about my bura lagna and get past it, get over it. Maybe seek therapy, do something else, but I will, they're very bolder when it comes to how they're thinking, how they're acting as well. अच्छा, क्योंकि मैं भी जब छोटी थी, I haven't heard much about therapists. You know, nowadays I think Gen Zs are taking therapists and therapies very seriously. Yeah. अगर आप मिलेनियल से जनरेशन को भी देखो, तो वो भी इतना थेरेपी को सीरियस नहीं ले रहा है कि इनको तो हर चीज में थेरेपी चाहिए, हमें नहीं चाहिए. तो ये ऐसा क्यों है? क्यों जेन ज़ीज़ इतना ज्यादा थेरेपी के पीछे लग रहे हैं? मतलब कोई एक सर्टेन एक पॉइंट है या फिर क्या है? It's actually, it's very funny you asked this, and I'm very thankful as well. Yeah. क्योंकि ये मुझे एक स्पेस देगा इस बारे में बात करने में. Okay. Right? Firstly, हमें जैसे लगता है साइकोलॉजी, थेरेपी, these are not new things. 1800 से साइकोलॉजी पे रिसर्च हो रही है. विल्हेल्म वुंड करके ऐसे बड़े-बड़े लोग, सिगमंड फ्रॉइड करके बड़े-बड़े लोग जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने contributions दिए हैं in exploring psychology as a science of mind, as a science of behavior. And धीरे धीरे करके I think around 1940s कार्ल रॉजर्स आए, और उन्होंने जो हमारी आज मॉडर्न थेरेपी है, क्लाइंट लेड थेरेपी जिसको बोलते हैं, उन्होंने एक इस तरीके का टॉक थेरेपी को शेप दिया साइंटिफिकली, that it helps, right? Therapy is not just about two people talking. Okay. Right? That's why we have friends. That's why we have family. Right? Therapy is so much more than that. A therapist, I as a therapist, when I sit on that seat and when I take that session, I am trying to understand your patterns with you. I am trying to understand what you're not saying. You may be saying I'm fine, but if your hands are shaking,
If your legs are shaking while you're saying I'm fine, or if your tone is low, I'm gauging your non-verbal cues, right? I am understanding what you may be feeling at that point. I'm using a lot of conversational skills that I've learned, right? There's so much that's happening in therapy. I think आज की generation बस open ज़्यादा है, that if I have something and if there's something like therapy that's available to you, let's just go and seek it.